दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। क्या अजित पवार मुख्यमंत्री बन पाएंगे, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। महाराष्ट्र की राजनीति में 2-3 महीनों से एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि क्या आने वाले दिनों में अजित पवार मुख्यमंत्री बन पाएंगे। इस पर बड़ी चर्चाएं हो रही है। 2004 में एनसीपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली, यानी विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटें मिली। 2004 में एनसीपी का मुख्यमंत्री बन सकता था, लेकिन उस वक्त एनसीपी ने मुख्यमंत्री पद न लेते हुए वो पद कांग्रेस पार्टी को छोड़ा। एनसीपी के बड़े बड़े नेता 2004 में हमें मुख्यमंत्री पद लेना चाहिए था, इस बात पर हमेशा अपनी राय रखते हैं और उनको दुख है कि उन्होंने 2004 में, उनकी पार्टी ने 2004 में मुख्यमंत्री पद नहीं लिया। इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीतिक गणित समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं। बीजेपी, एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार जी के नेतृत्व वाली एनसीपी, ये तीनों पार्टियों की सरकार इस वक्त महाराष्ट्र में है। अजित पवार गुट बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल हो चुका है, यानी एनसीपी पार्टी में विभाजन हो चुका है। 2-3 महीने पहले अजित पवार गुट बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल हुआ। उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में ये चर्चाएं बढ़ने लगी कि आने वाले दिनों में अजित पवार मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि खुद बीजेपी के महाराष्ट्र के नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव तक, या आने वाले विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, महायुति की गठबंधन की सरकार एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी, यानी तब तक एकनाथ शिंदे जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन इस वक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के साथ अन्य 15 विधायकों के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन का केस चल रहा है। अगर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे डिस्क्वालीफाई होते हैं या उनकी सदस्यता या विधायकी जाती है तो मुख्यमंत्री पद किसी और को मिल सकता है। लेकिन क्या एकनाथ शिंदे जी का सदस्यत्व या विधानसभा की विधायिका गई तो बीजेपी अजित पवार को मुख्यमंत्री पद देगी, क्योंकि क्या इससे बीजेपी को फायदा मिलेगा? अजित पवार गुट बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल होने के कारण भले ही इस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति सरकार के बाजू में या ये उनका राजनीतिक समीकरण मजबूत दिख रहा हो, लेकिन अजित पवार गुट बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल होने के कारण बीजेपी के पुराने निष्ठावान वफादार नेता कार्यकर्ता नाराज दिख रहे हैं। उनकी नाराजगी दिख रही है, यानी दबे सुर में ये चर्चाएं महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में देखी जा सकती है। आलाकमान के दबाव के कारण ये चर्चाएं सामने नहीं आ रही। अजित पवार राजनीति में और खासतौर पर एडमिनिस्ट्रेशन पर प्रभाव रखने वाले नेता है। लगभग 18-20 साल वो मंत्री रहे हैं और जिस वेस्टर्न महाराष्ट्र में एनसीपी की मजबूत पकड़ है, उस वेस्टर्न महाराष्ट्र में
अजित पवार गुट बीजेपी के साथ सत्ता में आने के कारण इस वक्त सत्ता पक्ष का पूरा समीकरण हिल गया है। यानी 2014 और 2019 में बीजेपी ने कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ चुनाव लड़ा और खासतौर पर 2014 और 2019 के चुनावों में बीजेपी की तरफ से एनसीपी को टारगेट किया गया और एनसीपी के बड़े बड़े नेताओं को और खासतौर पर अजित पवार, शरद पवार जी को टारगेट किया गया। लेकिन अजित पवार गुट बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल होने के कारण बीजेपी के नेता असहज या बड़ी दुविधा में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। अगर बीजेपी आने वाले दिनों में अजित पवार जी को मुख्यमंत्री पद देती है तो इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। इस पर इस वक्त बड़ी चर्चाएं हो रही है। यानी अगर बीजेपी अजित पवार को मुख्यमंत्री पद देती है तो इसका फायदा बीजेपी को मिलना इस वक्त मुश्किल नजर आ रहा है। भले ही इस वक्त बीजेपी ने एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री पद दिया है, लेकिन इसका भी अच्छा खासा फायदा महायुति सरकार को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर बीजेपी अपने पास मुख्यमंत्री पद रखती और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते तो इसका असर सरकार चलने पर और पब्लिक में भी देखने को मिलता, क्योंकि लगातार 5 साल मुख्यमंत्री पद पर रहने का देवेंद्र फडणवीस जी को अनुभव है और एडमिनिस्ट्रेशन पर उनकी अच्छी खासी पकड़ है। इस वक्त अजित पवार बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल हो चुके हैं और वो अपना राजनीतिक प्रभाव और अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। लेकिन जो राजनीतिक हैसियत या वजूद या पावर उनको महाविकास आघाड़ी गठबंधन या कांग्रेस और एनसीपी के सरकार में थी, वो उनकी हैसियत या प्रभाव इस सरकार में नहीं दिख रहा। अगर अजित पवार जी को मुख्यमंत्री बनना हो तो आने वाले विधानसभा चुनावों में उनको अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। एनसीपी अभी तक अपने दम पर 70 से ज्यादा सीटें यानी 71 से ज्यादा सीटें नहीं ले पाई और महाराष्ट्र में अगर मुख्यमंत्री पद या सरकार बनाना हो तो 145 सीट्स उस पार्टी के पास होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त अजित पवार जी के पास विधानसभा के 40-42 विधायकों का समर्थन है। इन विधायकों के समर्थन पर अजित पवार मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, यानी उनको मुख्यमंत्री पद पाना हो तो किसी और पार्टी का समर्थन लेना पड़ेगा और वो पार्टी इस वक्त बीजेपी है। यानी अजित पवार इस वक्त बीजेपी के साथ है। अगर अजित पवार महाविकास आघाड़ी गठबंधन के साथ यानी एनसीपी में रहे थे तो आने वाले चुनाव में महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार बनती तो अजित पवार को मुख्यमंत्री पद मिलने की एक उम्मीद दिख रही थी। लेकिन वो उम्मीद पूरी तरह से टूट गई है, क्योंकि अजित पवार जी के साथ जो नेता इस वक्त बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल हो चुके हैं उनको पार्टी में वापस लेने के लिए शरद पवार जी ने पूरी तरह से इनकार किया है। यानी वो उनका पार्टी में फिर से शामिल होना लगभग नामुमकिन लग रहा है। ऐसे में अजित पवार को आने वाले चुनाव में बीजेपी के साथ रहकर ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। और इस वक्त बीजेपी की जो राजनीति देश में चल रही है और बीजेपी का आलाकमान खासतौर पर नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, वो जो फैसले ले रहे हैं इसके कारण बीजेपी का संगठन मजबूत हो रहा है। लेकिन जो पार्टियां बीजेपी के साथ चली गई है वो पार्टियां दिन ब दिन कमजोर होती नजर आ रही है। यानी कुल मिलाकर महाराष्ट्र में
जो सरकार है इस पर बीजेपी का पूरा कंट्रोल है और बड़े बड़े फैसलों के लिए इस सरकार को दिल्ली जाना पड़ रहा है। यानी इस वक्त अजित पवार सत्ता में होकर भी इस सत्ता का अच्छा खासा फायदा अपने पार्टी और अपने कार्यकर्ताओं को नहीं दे पा रहे। भले ही अजित पवार गुट को इस कैबिनेट में या इस सरकार में अच्छे पोर्टफोलियो मिले हो, यानी अच्छे मंत्रालय मिले हो, लेकिन फिर भी उनको पालक मंत्री पद यानी अलग अलग जिलों के पालक मंत्री पद मिलने के लिए उनको लगभग 3 महीनों का इंतजार करना पड़ा। और जिस प्रकार इस सरकार का कार्य चल रहा है या इस सरकार के काम करने का जो तरीका है, इसके कारण एक तरीके से अजित पवार जी के ऊपर एक कंट्रोल या नियंत्रण बनाने का प्रयास बीजेपी की तरफ से हो रहा है। यानी कुल मिलाकर इस वक्त अजित पवार बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल जरूर है और उनको मुख्यमंत्री बनने की चाहत जरूर है, लेकिन आने वाले दिनों में उनका ये सपना पूरा होगा या नहीं होगा, इस पर अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बीजेपी उनको मुख्यमंत्री पद इस वक्त की राजनीतिक स्थिति से आने वाले दिनों में देगी, इस पर एक सकारात्मक प्रतिक्रिया देना बड़ी गड़बड़ हो सकता है। यानी एक इसके कारण यानी अगर बीजेपी आने वाले दिनों में अजित पवार गुट को मुख्यमंत्री पद दे सकती है क्या, ऐसा सवाल इस वक्त पूछे तो इसका जवाब नहीं में ही देना पड़ेगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी को बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद दिया और उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है, ऐसी उम्मीद बीजेपी ने लगाई थी, लेकिन जमीन स्तर पर उसे फायदा मिलता नजर नहीं आ रहा। यानी कुल मिलाकर अजित पवार गुट को या अजित पवार आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री होंगे, ऐसी चर्चाएं जो महाराष्ट्र में चल रही है, इन चर्चाओं में भले ही अलग अलग तर्क दिए जा रहे हो, लेकिन वास्तविक परिस्थिति देखें तो बीजेपी का प्रभाव और बीजेपी की पकड़ और बीजेपी का आला कमान आने वाले दिनों में अजित पवार गुट को मुख्यमंत्री पद देना एक लगभग नहीं के बराबर दिख रहा है। और 2024 के बाद अगर राजनीतिक समीकरण बीजेपी के खिलाफ गए तो ये महायुति का गठबंधन टूट सकता है। यानी कुल मिलाकर इस वक्त सत्ता में अजित पवार गुट, एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना और बीजेपी, इन तीनों पार्टियों में आपस में एक अविश्वास का भाव दिख रहा है। यानी सत्ता में भले ये तीनों पार्टियां एकजुट दिख रही है, लेकिन आंतरिक मतभेद उनमें बड़े पैमाने पर है। यानी कुल मिलाकर आने वाले लोकसभा चुनावों के बाद महाराष्ट्र में सत्ता पक्ष का राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल सकता है और अजित पवार बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। यानी कुल मिलाकर इस वक्त अजित पवार बीजेपी के साथ जाने से उनका राजनीतिक भविष्य अंधेरे में नजर आ रहा है, क्योंकि अगर 2024 के बाद महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार अगर सत्ता में आई तो उनको विपक्ष में बैठना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर उनके पास इस वक्त 145 विधायकों का समर्थन नहीं है, उनके पास केवल
उनके पार्टी के 40-42 विधायक हैं। अगर उनको मुख्यमंत्री बनना हो तो उनको बीजेपी का सपोर्ट लेना पड़ेगा और बीजेपी उनको इस वक्त के राजनीतिक समीकरणों को देखे तो मुख्यमंत्री पद नहीं दे सकती, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री पद देकर बीजेपी को नुकसान हुआ है। क्योंकि परसेप्शन के तौर पर एक अच्छा मैसेज या जो प्रभाव एडमिनिस्ट्रेशन पर या जनता के बीच एकनाथ शिंदे जी का पड़ना चाहिए था, वो प्रभाव इस वक्त नहीं दिख रहा। जो 2014 और 2019 तक जो प्रभाव देवेंद्र फडणवीस जी का था, वो प्रभाव इस वक्त एकनाथ शिंदे जी का नहीं दिख रहा। यानी कुल मिलाकर अजित पवार जी हो या एकनाथ शिंदे जी, इन दोनों पार्टियों को अगर बीजेपी आने वाले दिनों में, यानी कुल मिलाकर इस वक्त एकनाथ शिंदे जी को तो बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद दिया है, लेकिन एकनाथ शिंदे जी डिस्क्वालीफाई हो गए और बीजेपी ने अजित पवार जी को या बीजेपी के आलाकमान ने अजित पवार जी को मुख्यमंत्री पद देने का निर्णय लिया, तो उसके उल्टे परिणाम या विपरीत परिणाम महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिल सकते हैं। यानी बीजेपी में बगावत तेज हो सकती है, क्योंकि अजित पवार गुट बीजेपी के साथ सत्ता में जाने से स्थानीय लेवल पर और अलग खासतौर पर पश्चिम महाराष्ट्र में बीजेपी के जितने भी नेता हैं और उनका जितना प्रभाव है, वहां के राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं। और जिस प्रकार की राजनीति अजित पवार करते हैं, उसे देखें तो अजित पवार का बढ़ता प्रभाव और काम करने का तरीका, इसके कारण बीजेपी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता असहज और बड़ी दुविधा महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।